कि आज पूरे 3 महीनों के बाद कारण ये है कि आज पूरे 3 मास के बाद मुझे अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिला। इस पूरे लॉकडाउन का ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इसका पता आज चला, जब मैं उन्हीं रास्तों से गुज़री, उसी गाड़ी से गुज़री। सब कुछ तो वही था, लेकिन सब कुछ अलग क्यों लग रहा था? रास्ते वही थे, जाने वाला भी वही था, ले जाने वाला भी वही था, सब कुछ तो एक जैसा था। बदलाव कहाँ था? बदलाव समय में था। ये 3 मास बहुत तरीके से बिताए, काफ़ी कुछ किया, खुद को सँभाला, परिवार को सँभाला। लेकिन आज जब रास्तों से गुज़री, उन्हीं रास्तों से गुज़री, तो चारों ओर देख के बदलाव महसूस हो रहा था। लोग वही थे, लोगों की गाड़ियाँ वही थीं, भीड़ कम थी। कितना कुछ सिखा दिया इस कोरोना के समय ने हमें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई वो पता है क्या है? जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, उस रास्ते में कुछ झुग्गी-झोपड़ियाँ होती हैं, पड़ती ही हैं, वो आती हैं अक्सर रास्ते में। और वहाँ 12-14 साल के छोटे-बड़े हर एज ग्रुप के कुछ बच्चे खेलते रहते हैं। तरह-तरह के गेम वो खेलते रहते हैं, दौड़ते, भागते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आज भी वो थे। बदलाव हर जगह मैंने देखा। दुकानें बंद थीं, लोग कम थे, जो थे उनके चेहरे ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे। लेकिन मैंने जो बदलाव नहीं देखा वो उस एरिया में नहीं देखा। कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं था। हमेशा की तरह वो खेल रहे थे, मस्त थे। ये बात और है कि दे वर नॉट सेफ। दे शुड कीप देयर सेफ्टी फर्स्ट, बट इट्स ओके, वो उनकी अपनी लाइफस्टाइल है। तो मैंने सोचा कि क्या वजह है? सब कुछ तो मुझे बदला हुआ दिख रहा है, यहाँ कुछ बदलाव क्यों नहीं नज़र आ रहा? कारण ये है कि उनकी ज़रूरतें कम हैं, इसलिए समय उन्हें परिवर्तित नहीं कर पाया। उनकी दिनचर्या को, उनकी हँसने को, उनके कूदने को, भागने को, जो कुछ भी उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, देयर वाज़ नो चेंज। सो दैट्स व्हाई हमें क्या सोचना है? हमारी ज़रूरतें इतनी विस्तार में थीं कि जब हम सार में समाने की कोशिश करने लगे तो हमें जगह कम पड़ने लगी कि समाएँ कैसे? इतना फैला रखा है हमने अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को। लेकिन ये जो मैं हूँ ना, इसकी ज़रूरत क्या है जानते हैं? इसकी ज़रूरत सिर्फ़ एक है, शांति। इससे ज़्यादा मेरी और कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ़ शांति चाहिए। वो शांति मुझे हर वो चीज़ देगी जिसकी मुझे ज़रूरत है, और मुझे उस चीज़ से दूर रखेगी जो मेरे लिए अननेसेसरी है। जो कबाड़ मैंने इकट्ठा कर रखा है, जो गार्बेज मैंने अपने बुद्धि में, अपने घर में, अपने सामानों में बिछा रखा है, उन सब गार्बेज से मुझे फ्री करती है ये पीस, ये शांति। हमने कल के लेसन में, अध्याय में कुछ वर्च्यूज़ के बारे में, कुछ गुणों के बारे में सुना है। आज हम उसी अध्याय को कंप्लीशन की तरफ ले जाएँगे, पूरा करेंगे। ये गुण जो मेरे अंदर हैं, पर ये मेरे लिए कोई मोल नहीं रखते थे। पर इन्हें सुन के ऐसा महसूस होता है कि ये तो मैं ही हूँ ना, कहीं गुम हो गई थी। चलिए, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज के सेशन में, और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ रूपा दीदी का। दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। हम सब इस जर्नी में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। लगभग हमें हो गया होगा 13-14 दिन हो गए हैं, और हम 13-14 दिन से एक दूसरे से मिलते हैं, रोज सुनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सुंदर हमारा संबंध बन चुका है, कितनी सुंदर हमारी यात्रा बन चुकी है, जिसमें हम सब एक साथ चल रहे हैं। ये है कि हम आपको सुना रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो आप सुन रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ों को आपने जरूर प्रैक्टिकल भी अपने जीवन में
अनुभव किया होगा या कर रहे हैं, क्योंकि एक समय की सीमा होती है कि हम आपको सुनाने के साथ साथ लास्ट में कुछ मिनट के लिए वो अनुभव कराते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हम आपको सिर्फ एक टेस्ट दे रहे हैं, चखा रहे हैं। लेकिन उसका अगर पूरा अच्छे से टेस्ट लेना है, उसका बेनिफिट लेना है, तो हमें उसको रेगुलर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा कि हम कुछ समय अपने लिए निकालें पूरे व्यस्त जीवन में से, कुछ अपने और कार्यों में से, कि मुझे अपनी शक्ति को जमा करना है। क्योंकि जब हम चार्ज होंगे तो हमारे जितने भी काम हैं, जितनी भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से निभाएँ। चाहते हैं ना हम सभी? अंदर से सबकी यही चाहना होती है कि हमसे सब संतुष्ट रहे। लेकिन परिवार में, समाज में सबको संतुष्ट करना, ये बहुत बड़ा पेपर हो जाता है कि हम कैसे सबको संतुष्ट करके चलें। लेकिन संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक राजा है और उस राजा ने अपनी कॉस्ट्यूम पहन ली, पूरी ज्वेलरी पहन ली, लेकिन अगर उसने सिर पे ताज नहीं पहना तो वो अधूरा महसूस करता है। उसी अनुसार दिव्य गुणों में से एक गुण आता है संतुष्टता का। हमारे जीवन में सारे गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? वो गुण वैसा ही हो गया जो सारी ज्वेलरी पहन ली, सारा श्रृंगार कर लिया, लेकिन सिर पर वो ताज नहीं रखा। यदि जीवन में ये संतुष्टता का गुण आ जाए तो हमारे श्रृंगार में, हमारे दिव्य गुणों में वो एक चमक आ जाती है, वो एक रौनक आ जाएगी। तो जब हम संतुष्टता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये संतुष्टता के गुण में खुद को ही देखें। क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ? यदि मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, स्वयं को मैंने सर्टिफिकेट दिया कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है, उसमें कुछ गलती नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ उस सोच से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, या जो मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे किसी को कोई दुख नहीं है, तो मैं खुद को जरूर सर्टिफिकेट दूं कि हाँ, मैं खुद से संतुष्ट हूँ। तो क्या हम सब खुद को ऐसा सर्टिफिकेट दे सकते हैं? खुद से मैं संतुष्ट हूँ। खुद से संतुष्ट होना भी बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है। अगर हम खुद से संतुष्ट हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा परिवार और हमारा समाज, कि वो हमसे संतुष्ट होगा। और फिर तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा भगवान क्या मुझसे संतुष्ट है? जो वो चाहता है क्या मैं वैसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ? जो मेरा पिता मुझे देखे तो उसको मुझ पर नाज हो, गर्व हो कि ये मेरी श्रेष्ठ संतान है, जिसके लिए मैंने इसको सृष्टि पर भेजा था, ये वैसा ही कर रहा है। यदि यदि मेरे मन में ये तीनों ही सर्टिफिकेट हैं, मैं स्वयं को ये तीनों सर्टिफिकेट दे सकूं कि मैं खुद भी संतुष्ट, मेरा परिवार भी मुझसे संतुष्ट और मेरा भगवान भी मुझसे संतुष्ट, तो आप समझ सकते हैं संतुष्टता ऐसा गुण है जिसमें हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार एक ऐसा दौर भी होता है कि परिस्थितियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जॉब का कारण बन जाता है, परिवार का कारण बन जाता है, समाज का कारण बन जाता है, संबंधों का कारण बन जाता है। अब ऐसे समय पे संतुष्ट कैसे रहा जाए? जॉब नहीं है, संतुष्ट रह सकते हैं? परिवार में परेशानी है, संबंधों में ऊंच नीच हो रही है, क्या संतुष्ट रह सकते हैं? ऐसे समय पर हम इस गुण को कैसे इस्तेमाल करें?
तो इसके लिए बहुत सुंदर अनुभव आप कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं कि मैं इस संसार में एक मेहमान हूँ और मेहमान का काम होता है उसकी जो खातिरदारी की जाए, उसका वो लुत्फ उठाए, उसका वो आनंद ले। तो भगवान कौन है? वो आनंद का सागर है, इसलिए उसको कहते हैं परमानंद। उसी के हम सब संतान हैं। परमात्मा आनंद का सागर है, तो हम आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। हम अपने आप को देखें कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी है, लेकिन मेरे अंदर की स्थिति क्या है, मेरे संकल्पों की स्थिति क्या है। यदि मेरे संकल्पों में हलचल है, मेरे संकल्पों में यदि लीकेज है, क्योंकि लीकेज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप मान लीजिए भरते जा रहे हैं किसी बर्तन में, लेकिन वो बर्तन नीचे से लीक है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो भरता जा रहा हूँ, लेकिन वो बर्तन भर नहीं रहा है। तो कारण क्या है? कि वो लीक है। ऐसे ही कई बार हम कहते हैं कि हम अपने मन में श्रेष्ठ विचार लेकर आते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ विचार थोड़े समय तो रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स थोड़े देर तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बदल जाते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, व्यर्थ संकल्प भी चल रहे हैं। ये जो लीकेज है, ये हमारे को भरने नहीं देता है। तो ऐसे समय पर हम अपने स्वमान में स्थित रहें, और स्वमान में वही स्थित रह सकता है जो दूसरों को सम्मान देगा, जो दूसरों को रिस्पेक्ट देगा। तो अपने ऊपर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम अपने विचारों को चेक करें कि मेरे विचार किस प्रकार के चल रहे हैं, मेरे विचारों की गति क्या है, मेरे विचारों की क्वांटिटी क्या है। जो विचार मेरे चल रहे हैं, उन विचारों में कोई ईर्ष्या तो नहीं है, कोई द्वेष तो नहीं है, कोई स्वार्थ तो नहीं है। अभी कल की परमात्मा के हम महावाक्य सुन रहे थे, तो उसमें बहुत सुंदर एक ब्लेसिंग दिया परमात्मा ने हमें, कि उसमें था कि स्वार्थ से न्यारे बनो। बहुत सुंदर अर्थ था, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि इतना सुंदर अर्थ हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ बताया बाबा ने। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को जब हम त्यागते हैं ना, तब हम न्यारे बनते हैं। इसे कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ ये नहीं कि ये मुझे कुछ दे तो मैं कुछ दूं। स्वार्थ से न्यारा बनना है तो स्व अर्थात अपने इस देह रूपी रथ का भी त्याग। और इसका त्याग हम कैसे करेंगे? थोड़ी कहेंगे कि मैं इस देह से निकल जाऊं, मैं मर जाऊं तो मैंने त्याग किया। नहीं, त्याग अर्थात इस देह में रहते हुए भी इस देह की संभाल आप ऐसे कीजिए जैसे मंदिर का एक पुजारी है। मंदिर का पुजारी क्या करता है? उस मंदिर की देखभाल करता है। बैंक में आप जो अपना पैसा डालते हैं या किसी चीज का आप ट्रस्ट बनाते हैं, तो जो व्यक्ति को आपने संभालने को दिया, चाहे आपने पैसा बैंक में डाला, तो बैंक वाला ये नहीं कहता कि ये पैसा आज से मेरा हो गया। वो क्या कहता है कि मैंने आपके पैसे को संभाल के रख दिया है, हम एक ट्रस्टी हैं। आपके पैसे को, आपकी प्रॉपर्टी को हमने एक ट्रस्ट बनाया और रख दिया। ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि आप भी अपने इस देह को ये समझ करके संभालो कि मैं इस देह में, इस परिवार में रह रहा हूं या रह रही हूं, तो मैं ट्रस्टी हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, और निमित्त समझ करके मुझे अपने सारे कार्य करने हैं, सभी अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, अपनी ड्यूटीज निभानी हैं। तो दूसरा, अपने ऊपर अटेंशन देना है कि स्वयं को हमें आत्मा समझना है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो अध्याय था यही था स्वयं को आत्मा समझना। इस देह में रहते हुए अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा समझना, और मुझ आत्मा का जो स्थान है वो कहाँ है? बहुत ऊंचा स्थान है आत्मा का, वो है मस्तक। पूरे देह में यदि देखें तो हमारा मस्तक सबसे ऊंचा है। अब आप जब किसी को भी देखें तो एक ऊंची दृष्टि से देखें, ऊंची भावना से देखें। इस दृष्टि में हमारी रहम भावना हो, हमारे मस्तक पर आत्मिक दृष्टि हो। हम जिसको भी देखें तो उस सितारे के समान ही देखें। हमारे बोल में मिठास हो,
हमारे शब्दों में किसी को उत्साह उमंग देने वाले वो शब्द हों, मोटिवेट करने वाले शब्द हों, हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो दूसरों को सुख देने वाला काम करें, किसी को नीचा ना दिखाए, ऐसे हमारा चेहरा होगा, ऐसी हमारी ऊंची स्थिति होगी। तो आप सोचिए कि जब मैं संतुष्ट हूँ, मेरे अंदर इतनी सुंदर वाइब्रेशन है, इतने सुंदर संकल्प चल रहे हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति उसे कैच नहीं करेगा? कैच करेगा ना। अब मान लीजिए हम फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे जो हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ करके विदेश बात करते हैं, क्या यहाँ से वहां तक में आपके मोबाइल से और उनके मोबाइल से कोई तार दिखती है? नहीं दिखती ना। आप टीवी चलाते हैं, जिस रिमोट से आप कमांड दे रहे हैं, वो टीवी और रिमोट के बीच में कोई तार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कमांड ले रहा है, क्योंकि उसके और उन दोनों मोबाइल के बीच में एक सूक्ष्म सी तार है, वो वायरलेस है, लेकिन वो दोनों के बीच में जो सूक्ष्म चीज है ना, उन दोनों का कनेक्शन करा देती हैं। ऐसे ही रिमोट और टीवी के बीच में ऐसा बारीक सूक्ष्म कनेक्शन है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कनेक्शन करा रहा है। ऐसे ही जब हम दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हैं, तो वो श्रेष्ठ भावना क्या करते हैं? श्रेष्ठ विचार, हमारे पॉजिटिव थॉट्स उन तक वाइब्रेशन के रूप में जाते हैं, और जो हमारे मन के संकल्प हैं वो उनको परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है ना? आप एक जिम्मेवारी ले लीजिए, आपके ऊपर जब कोई जिम्मेवारी होती है ना, तो क्या करते हैं? उस काम को आप अच्छे से निभाते हैं। आप ये सोचिए, इस सृष्टि में, इस संसार में परमात्मा ने भी हमें एक बहुत सुंदर जिम्मेवारी दी है विश्व परिवर्तन के लिए। अब विश्व परिवर्तन कब होगा? जब हम बदलेंगे, जब हमारे में परिवर्तन आएगा। और जब हम में परिवर्तन आएगा और हमारे परिवर्तन से कई लोगों के परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन होगा, तो क्या संसार नहीं बदलेगा? और जिसने जिम्मेवारी उठाई होती है, जिसने बीड़ा उठाया हुआ होता है, वो हमेशा सचेत रहता है, वो अपने ऊपर अटेंशन देता है कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मेरी इस जिम्मेदारी को गलत ठहरा दे। तो जब हम अपने आप को ऐसी जिम्मेवारी समझेंगे ना, जिम्मेवार समझेंगे, तो हम जरूर अपने ऊपर अटेंशन देंगे। तो अपने आप को हमें जरूर चेक करना है कि मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं संतुष्ट तब रहूंगी जब आप मेरे अनुसार काम करेंगे। यानी कल हम सब ने एक बहुत सुंदर टॉपिक सुना खुशी के ऊपर। खुशी का आधार हम किसी ना किसी चीज को बना लेते हैं, या तो कोई वस्तु मेरा आधार है, कोई व्यक्ति मेरा आधार है, कोई ऐसी बात है जो मेरा आधार है, तो मैं खुश हूं। अब आप सोचिए, वो आधार है, व्यक्ति को मैंने आधार बनाया है, तो व्यक्ति हिलेगा तो मेरी खुशी भी हिलेगी, वो वस्तु बदल जाएगी तो भी मेरी खुशी हिलेगी। तो क्यों ना मैं अपनी खुशी का आधार स्वयं को बनाऊं? मैं किसी और को आधार क्यों बनाऊं? मैं यदि अपनी खुशी का अधिकारी किसी और को बनाती हूँ, किसी और को अपना आधार बनाती हूँ, तो ये तो वही हो गया ना, जैसे स्विच को ऑफ किया तो अंधेरा हो जाएगा, ऑन किया तो उजाला हो जाएगा। तो आपको आधार बनाना है, तो आप ज्ञान को अपना आधार बनाइए, आप परमात्मा को अपना आधार बनाइए, स्वयं को अपनी खुशी का आधार बनाइए, अधिकारी बनिए अपनी खुशी के, तो हम ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएंगे। और जब हम संतुष्ट होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा परिवार भी हमसे संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति, यानी जब मैं चार्ज हूं तो मैं दूसरों को भी चार्ज कर सकती हूँ। और तीसरा, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, हम जिम्मेवार हों, हम अपने आप को परिवर्तन करें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। हमारे जीवन का जो आधार है ना, वो है संस्कार। कहते जैसा हमारा संस्कार होता है वैसा ही हमको वैसा परिवेश मिलता है, वैसा हमें माहौल मिलता है, वैसा हमें वातावरण मिलता है। तो अपने संस्कारों को बदलिए, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने संस्कारों को बदलने के लिए। और संस्कार बदलने के लिए अपने आप को रोज एक स्वमान दीजिए कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो अब श्रेष्ठ हूँ,
मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो जो श्रेष्ठ होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी, चेक कर सकते हैं ना। तो वैसे जब हमारे अंदर वो गुण आएंगे तो हम अपने आप को हम बदलना शुरू कर देंगे। आप सोचिए, हम सब बदलना चाहते हैं, सब, हर कोई बदलना चाहता है अपने आप को। किसी के अंदर कोई भी संस्कार है। अब मान लीजिए कोई कई सारे ऐसी दुनिया में चीजें होती हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या और भी कई चीजें खाते हैं, तो उस पर एक चेतावनी लिखी हुई होती है कि इसको खाने से या इसको पीने से या इसका इस्तेमाल करने से आपको बीमारी हो सकती है। पता है, लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उस चेतावनी को पालन करने के लिए एक शक्ति चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल ना करें। वो शक्ति नहीं है। आज हमारे जीवन में भी है कि हम बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आज वो शक्ति नहीं है जिसके कारण हम अपनी आदतों को बदल सकें। लेकिन उन आदतों को बदलने के लिए हमारे पास एक आधार चाहिए, एक साधन चाहिए, और वो साधन है हमारे मुरली। मुरली क्या है? मुरली से पहले अभी तक देखिए हम सब ने कोर्स किया, सबको एक इंतजार था कि भाई कोर्स पूरा होगा। लगभग आपका कोर्स पूरा हो चुका है, जिसमें आपने स्वयं के विषय में सुना, परमात्मा के विषय में सुना, परमात्मा के कर्तव्यों के विषय में सुना, ये सृष्टि रूपी चक्र कैसे फिरता है उसके विषय में भी आपने सुना, हम आत्माएं कैसे जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं, और हमारी ही स्थिति के आधार पर ये भारत कितना सुखमय था, कैसे फिर ये संसार परिवर्तन हुआ, ये भी सुना। इस संसार की तुलना एक सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष से की गई है, ये भी सुना। उसके बाद हमने राजयोग क्या है, राजयोग की विधि क्या है, नियम क्या है, आधार क्या है, ये भी सुना। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद बात कहाँ आ जाती है? उसे धारण करने की, उसे अपनाने की। जैसे खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने को अगर आपने चबाया नहीं है तो वो शक्ति नहीं बनेगी ना, वो शरीर को ताकत नहीं देगी। तो इतना समय आपने क्या किया है? सिर्फ लिया है। लेकिन अब बात आती है उसको अपनाने की, उसको धारण करने की। तो जब हम ये ज्ञान सुनते हैं, हमने ईश्वरीय ज्ञान सुना, आपको पता है कि और स्कूल होते हैं, तो उस स्कूल में आप अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, तो रोज बच्चा पढ़ता है उसमें। और जब बच्चा रोज पढ़ता है ना, और आप किसी दिन को अपने बच्चों को कि मैं भी आपके साथ इस स्कूल में जाऊंगी, मैं भी पढ़ाई करूंगी बैठ करके, तो बच्चा क्या कहता है? आप हमारी क्लास में कैसे बैठ सकते हो? क्योंकि आप तो बड़े हो गए ना, हमारी क्लास में तो हमारे स्टैंडर्ड के बच्चे बैठेंगे। लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा विश्वविद्यालय, इसे सिर्फ सत्संग ना समझें कि जहां पर हम गए, 1 घंटा हमने सुना, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, इसलिए हमने सुना। ये कि पढ़ाई है, एक यूनिवर्सिटी है, जहां पर हमें रोज अपने ऊपर अटेंशन देना है, पढ़ाई करनी है। जब स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर उसे पढ़ाता है, तो वो टीचर पढ़ाने के साथ साथ क्या कहता है? होमवर्क भी देता है कि आप घर जाकर के उसे पढ़ना। अध्ययन करना अलग होता है, स्व अध्याय करना अलग होता है ना। आप क्या करते हैं? स्कूल में जो हम करते हैं वो अध्ययन होता है, लेकिन जब घर पे आकर हम पढ़ाई करते हैं उसे स्वाध्याय कहते हैं, क्योंकि वो हमने स्व पढ़ के उसे धारण किया है ना। टीचर ने उसे सिर्फ सुनाया था, अब उसको हमने अपने जीवन में धारण किया। तो यहाँ पर भी हम कौन हैं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम एक गॉडली स्टूडेंट हैं। जहां पर अब बात आती है स्टूडेंट की, तो जरूर है कि पढ़ाई होती है। तो देखो, समय अनुसार जैसे जैसे समय बदलता चला गया, उस अनुसार कहाँ हमारे आत्मा के अंदर सत्यता, प्रेम, शांति, सुख, ये सारे गुण थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आत्मा अपने इन गुणों को भूल गई, और आत्मा इन गुणों को भूल गई तो सुख के बदले दुख आ गया, शांति के बदले अशांति आ गई। क्रोध को तो हमने सोच लिया ये मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, लेकिन आप सोचिए जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका कितना नुकसान है। आप कभी बैठ करके क्रोध के फायदे लिखिएगा, क्रोध के क्या फायदे होते, क्या क्या फायदे हुए। क्रोध के कोई फायदे हैं?
मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा क्रोध करने से, गुस्सा करने से? मेरे संबंध अच्छे रहेंगे किसी से भी? अगर मैं पूरा टाइम गुस्सा करूं तो क्या बच्चे मेरे आसपास दिखेंगे? हाँ, कई बार डर के मारे इज्जत तो देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, दे रहे हैं रिस्पेक्ट, लेकिन उसके अंदर डर है। तो डर के साथ जब कोई रिस्पेक्ट देता है तो वहां पर हम प्यार अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये सारे अवगुण आने लग गए तो भगवान को भी तो भगवान भी हमें देखता है ना कि हमारे अंदर क्या गुण थे और क्या हमारी स्थिति बन गई है, क्या हमारे भारत की स्थिति बन गई है। तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा तन को अपना माध्यम बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन से निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के भ्रुकुटी में विराजमान होकर के उनके मुख से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब चित्र शंकर जी का जो चित्र है उसमें दिखाते हैं जटाओं से गंगा निकली। अब सोचिए, जटाओं से गंगा नहीं निकल सकती। कहानी आती है ना कि कैसे गंगा को इस धरती पर लेकर आए। तो कहते जो भागीरथ थे वो अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो जल लेकर आते थे वो जल सूख जाता था, तो उन्होंने बहुत तपस्या की। फिर उसके बाद गंगा नीचे लेकर उन्होंने सोचा गंगा को नीचे लाया जाए, लेकिन गंगा बहुत चंचल थी, उसके अंदर स्थिर रहने का संस्कार नहीं था। तो कहते हैं गंगा जब नीचे आई तो जब शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समाया और उसके बाद गंगा धीरे धीरे नीचे आई। उसी अनुसार भगवान जब इस सृष्टि पर आता वो ज्ञान का सागर है। उस जब ज्ञान सुनाएगा तो हमारी बुद्धि रूपी जो बर्तन है ना, हमारा जो पात्र है वो इतना योग्य नहीं है जो उस ज्ञान को धारण कर सके, क्योंकि इस पात्र के अंदर अमृत से ज्यादा विष भरा हुआ है। कैसे? किसी ना किसी के प्रति हमारे मन में नफरत है, पुरानी बातें हैं, किसी ना किसी को लेकर के कटुता है। अब ऐसे समय पर भगवान ज्ञान दे आकर के तो क्या हो जाएगा, वो अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए भगवान जब आते हैं सृष्टि पर तो जब वो ब्रह्मा तन को, एक मनुष्य तन को अपना माध्यम बनाते हैं जिसको नाम दिया ब्रह्मा, और उनके भ्रुकुटी में प्रवेश करके उनके मुख से ज्ञान की गंगा बहाई। और इस ज्ञान गंगा में जब आत्मा स्नान करती है, अर्थात जैसे पानी में स्नान करते हैं तो वो पानी क्या करता है, शरीर को स्पर्श करता है, लेकिन वो पानी की जो गंगा है वो हमारे आत्मा के पाप नहीं धो सकती है। हमारे तन को तो जरूर धो रही है वो, उसका महत्व बहुत है, लेकिन जब तक ज्ञान गंगा आत्मा को स्पर्श नहीं करेगा तब तक उसे रियलाइज नहीं होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज हम अपने जीवन के लक्ष्य को जरूर देखें, क्योंकि जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक लक्षण नहीं आ सकते। हम सबका बचपन से कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, बच्चों को अच्छी पालना देंगे, यानी कमाएंगे, खाएंगे, पालना करेंगे, यही हमारा रूटीन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और नहीं है? हम मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या था? श्रेष्ठ कर्म करना। क्या हम श्रेष्ठ उन कमाई के साथ साथ क्या हम इस श्रेष्ठ कमाई भी कर रहे हैं कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ बन जाए? हमारा मानव जीवन जो श्रेष्ठ था हम उसको भूल गए, इसलिए परमात्मा को आना पड़ा। और परमात्मा आकर के हमें ये जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर हमारा एक नया जन्म होता है। ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं, और जब हम परमात्मा का रोज उनके मुख से ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं कि हमें समझ में आया कि भगवान हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ाने के लिए आया है, तो हम वो सौभाग्यशाली हैं कि रोज हमें भगवान के महावाक्य सुनने को मिलते हैं। अब जब हम ब्राह्मण जीवन में हैं तो ब्राह्मण अर्थात जिसका आचार विचार व्यवहार कर्म सब कुछ कैसा हो, शुद्ध हो, संकल्प शुद्ध हो, बोल शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो और वृत्ति भी शुद्ध हो।
है ना, साथ में वृत्ति, क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति बनती वैसे हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनता है, वैसे हमारे आसपास का हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। इसलिए ब्राह्मण अर्थात जो अपने मनसा वाचा कर्मणा में श्रेष्ठता लेकर आए, जो शुद्धि लेकर आए। सोच रहे हैं तो अपने आप को जरा चेक कर लीजिए, टटोल लीजिए खुद को। जब दूसरा कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो आप क्या कहते हो? सोचो, समझो, बोलो, यही कहते हैं ना। अभी तक तो ये कहते हैं ना सोच समझ कर बोलना, तो पहले कहा जाता है सोचो। हम भी पहले सोचें कि मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं क्या वो मेरे लिए फायदेमंद है, क्या वो सामने वाले के लिए फायदेमंद है। यदि वो चीज फायदेमंद नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा जो तुम सुनाना चाहते हो क्या वो बात तुम्हारे लिए फायदेमंद है? उसने कहा नहीं। मेरे लिए फायदेमंद है? नहीं। समाज के लिए? नहीं। तो जिन बातों का कोई फायदा नहीं है उन बातों को सुन करके हम व्यर्थ में अपने सिर में क्यों बातों को इकट्ठा कर लें। कहते हैं हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। आप जरा खुद को चेक कीजिए, प्रैक्टिकली आप सबने ये अनुभव किया होगा, कोई बात आपके कानों में गई है, जाने के बाद किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कही जिसको आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या सुनने के बाद वो एक कान से निकल जाती है? कान से सुनने के बाद वो यहाँ पर जाके बैठ जाती है। जब वो यहाँ पर आकर बैठ गई तो आप क्या करते हैं? बार बार उसका चिंतन करते हैं, और बार बार जिन बातों का आप चिंतन करेंगे ना वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। यदि आप खुशी की बातों का चिंतन करेंगे तो आपका जो ये मुखड़ा है ना वो ऑटोमेटिक दूसरों को दिखा देगा कि इनके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे बैठे किसी टेंशन वाली बातों का चिंतन कर रहे हैं, किसी ने आपको गलत कोई बात कही या कोई ऐसी बात पता चली जिससे मेरी खुशी गायब हो गई, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या